तो आशिकी है एपिसोड 41 नए एपिसोड 41 का ये प्रोमो जैसे ही शुरू होता है दर्शकों के दिलों में एक सन्नाटा उतर आता है। कैमरा धीरे धीरे नूर के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में थकान है, दर्द है और एक अजीब सी खालीपन की परत है। ये वही नूर है जो कभी मुस्कुराती थी, जो पम्मा की हर बात पर खिल उठती थी, लेकिन अब वह नूर नहीं रही। अब वह सिर्फ एक टूटा हुआ एहसास बन चुकी है। कमरे में हल्की रोशनी है, खिड़की के पार बारिश हो रही है, हर बूंद जैसे उसकी हालत बयान कर रही हो, चुपचाप गिरना, बिना किसी आवाज के मिट जाना। नूर धीरे धीरे अपने बैग में कुछ कपड़े रखती है, उसकी उंगलियां कांप रही हैं। वह किसी को बताए बिना जाना चाहती है, शायद इसलिए कि अब उसे अपनी तकलीफ का कोई गवाह नहीं चाहिए। लेकिन तभी दरवाजे के पास खड़ा पम्मा सब देख लेता है। उसकी आंखें भर आती हैं। वह आगे बढ़ना चाहता है पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उसके दिल में एक ही बात गूंजती है, क्या अब सच में सब खत्म हो गया? नूर जब दरवाजे की ओर बढ़ती है तभी पम्मा दौड़कर आता है और उसका रास्ता रोक लेता है। वह कहता है, नूर मत जाओ, प्लीज मत जाओ। उसकी आवाज कांपती है, जैसे उसमें जान बाकी ही नहीं रही हो। नूर रुकती है लेकिन कुछ नहीं कहती। उसकी आंखें झुकी हैं और होंठ सिले हुए। पम्मा कहता है, मुझे मालूम है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। शायद मैंने वो कहा जो नहीं कहना चाहिए था, वो किया जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं था नूर। मेरा दिल आज भी वहीं अटका है जहां तुम मुस्कुराई थी पहली बार। नूर धीरे से उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जिसमें दर्द और प्यार दोनों मिले हुए हैं। वह जवाब देती है, पम्मा, प्यार सिर्फ लफ्जों से नहीं निभता। जब भरोसा टूट जाता है तो रिश्ते सांस लेते हुए भी मर जाते हैं। मैं अब और नहीं झेल सकती वो दर्द जो हर बार तुम्हारे करीब आने पर बढ़ जाता है। पम्मा एक कदम और पास आता है। उसकी आंखों में नमी है। तो फिर सजा दे दो मुझे, पर यूं मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ नूर। अगर तुम चली गई तो मेरा होना बेकार हो जाएगा। मेरी हर सुबह बेजान और हर रात अधूरी रह जाएगी। नूर की आंखों से आंसू गिरते हैं। वह कहती है, तुम नहीं समझोगे पम्मा। मैं अब सिर्फ अपने दिल को बचाने जा रही हूँ। हर बार जब तुम्हें देखती हूँ तो पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। मैं अब उस दर्द से आज़ाद होना चाहती हूँ। ये कहते हुए वह मुड़ती है, लेकिन तभी पम्मा पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। वह धीरे से कहता है, तुम चाहो तो मुझे नफरत करो, पर जाने मत दो खुद को। मैंने बहुत देर कर दी तुम्हें समझने में, पर अब जब समझ पाया हूँ तो तुम मुझसे दूर जा रही हो। क्या प्यार इतना कमज़ोर था हमारा? नूर पीछे मुड़कर देखती है। उस पल समय जैसे ठहर जाता है। कैमरा दोनों के चेहरों के क्लोजअप दिखाता है। पम्मा की आंखों में पिघलता हुआ दर्द है और नूर के चेहरे पर टूटी हुई शांति। बैकग्राउंड में एक धीमी धुन बजती है, तेरे जाने के बाद मैं रहूं या ना रहूं। ये गीत सीन को इतना गहरा बना देता है कि हर दर्शक का दिल भर आता है। नूर धीरे से कहती है, प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता पम्मा। कभी कभी जाने देना भी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत होता है। अगर मैं रह गई तो शायद हम दोनों टूट जाएंगे। वह आंसू पोंछती है पर उसकी आवाज़ टूट जाती है। पम्मा उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। अगर मैंने तुम्हें कभी सच्चा प्यार किया है तो आज रुक जाओ। मुझसे दूर मत जाओ नूर, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। ये सुनकर नूर का दिल पिघल जाता है, पर उसकी मजबूरी उसे पीछे नहीं हटने देती। वह कहती है, कभी कभी मोहब्बत इतनी गहरी हो जाती है कि वह घुटन बन जाती है। मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती, लेकिन खुद को खोना भी नहीं चाहती। इतना कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और दरवाजे की चौखट पर रुक जाती है। वह एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसकी आंखों में सवाल हैं, दर्द है, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी है कि शायद पम्मा कभी खुद को बदल पाएगा और फिर किसी दिन, किसी मोड़ पर किस्मत उन्हें फिर मिला देगी। प्रोमो का यह अंत दर्शकों के दिलों को झकझोर देता है। हर देखने वाला यही सोचता है, क्या नूर सच में चली जाएगी या फिर पम्मा की सच आए उसकी तरफ और उसका दिल उसे रोक लेगा। ये प्रोमो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है, जहां प्यार टूटकर भी जिंदा रहता है और जुदाई में भी मोहब्बत सांस लेती है। यह उस सच्चे एहसास की दास्तान है जहां दो रूहें एक दूसरे से दूर होकर भी कभी अलग नहीं हो पाती। हर संवाद, हर आंसू, हर सांस इस सीन को एक ऐसी ऊंचाई देता है जो तो आशिकी है कि अब तक के सभी एपिसोड्स में सबसे गहराई भरा पल बन जाता है। दिलफायर, क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसका फिल्मी डायलॉग स्टाइल वर्जन बनाऊं, जिसमें नूर और पम्मा के संवाद सिनेमाई अंदाज में पूरे नाटकीय रूप से लिखे जाएं, जैसे किसी टीवी सीरीज की स्क्रिप्ट?